आपने तेल की बात की है ना, तो इससे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है, जैतून का तेल जो है ना मेरे दिमाग में आ रहा है। और ये हम अब बात करने जा रहे हैं चकवाल के किसानों और की। मैं उस प्रोजेक्ट की बात करने जिससे मैं खुद वाकिफ हूँ, इसलिए कि हम लोग चूँकि हमारी फैमिली ज़राअत से वाबस्ता है। ये एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया था पिछली हुकूमत की तरफ से, जिसमें बड़ी तादाद में कर्जे दिए गए, जिसमें बहुत सारी सहूलियात दी गई, मराहत दी गई और तरगीब दी गई पोठोहार के इलाके में मौजूद बहुत सारे किसानों को कि वो वहाँ पे जैतून काश्त करें। और जो ज़रूरी तरक्याती इदारा है उसने बहुत उस पर काम किया, जिसकी वजह से ये ज़मीनें जो कि बंजर थी, नाकाबिले काश्त थी, वहाँ पर ये फसल काश्त की गई और आज उसके रिजल्ट हमारे। और ऐसा पौधा लगाया गया है कि कहा जा रहा है कि ज़मीन अब सोना उगल रही है फरा, और जंगल बयाबान में सरसब्जा हो गया है। हम बात कर रहे हैं जैतून की ही, जो माहिरीन अब कह रहे हैं कि एक बार लगाएं फिर 1000 साल इसका फल हासिल करते चले। बिल्कुल, 5 साल के सब्र आजमा मरहले के बाद चकवाल का नाकाबिले काश्त 8000 एकड़ का जो इलाका है यह जैतून की काश्त से भर गया है। तादाद के लिहाज से अब तक 10,59,000 से जायद जैतून के पौधे और 794 छोटे बड़े बागात जो हैं वो उगाए जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर हम बात करें कि बारानी ज़रई तहकीकाती इदारे के पास इस वक्त तकरीबन 83 जो है ना टाइप्स हैं, अक़साम हैं, उनके जैतून हैं। तो इसी हवाले से हम बात कर लेते हैं। नेशनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद तारिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया। सबसे पहले तो इन्हें मुबारकबाद देंगे डॉक्टर साहब, कमेंडेबल जॉब, इसलिए कि ये एक जिसे कहना चाहिए ना ड्रीम कम ट्रू प्रोजेक्ट जो कि आप लोगों ने कर दिखाया है। अब बताइएगा कि आपके ख्याल में तजर्बा किस दर्जे दुरुस्त रहा है, और इसके हवाले से और कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पे आप समझते हैं जैतून की काश्त हो सकती है? शुक्रिया, आपने मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल से पहले बैकग्राउंड इसका बताया है। चूँकि हमारे मुल्क में खुर्दनी तेल की पैदावार हमेशा से ज़रा हमें किल्लत का सामना रहा है, और जिसकी वजह से ज़रूरत इस अमर की थी कि हम एक ऐसी फसल का या ऐसी क्रॉप लेके आएँ जिनका हमारी मेन कैश क्रॉप से कंपटीशन भी ना हो, और हमारी जो खुर्दनी तेल की जो इंपोर्ट हो रही है, जिस पे हम खतीर ज़र मुबादला ख़र्च कर रहे हैं, उसको मेरी थोड़ा सी सहारा मिल सके। तो पाकिस्तान को मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों से नवाजा है, जिसमें से एक ऐसी ये नेमत है जैतून का फल या जैतून का पौधा, जो कि हमारे मुल्क में बड़ी कामयाबी से हमने कोशिश की है और उसको कामयाब कराया है पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में, जिसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। इसका एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल की क्वालिटी, इसका जो हमारी ज़रूरी मईशत को जो फ़ायदा है वो अरबों रुपए का, अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो अरबों रुपए का हमारी ज़रूरी मईशत में एक तरह का ये पैसा इंजेक्ट हो रहा है जी। और जो इसके न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो इसके अलावा हैं। इस वक्त पाकिस्तान में हमारे जो केपी के तकरीबन तमाम अज़ला, हमारे जो कबायली अज़ला हैं, बाजोड़ है, मोहम्मद एजेंसी है, मालाकंड डिवीज़न है, वहाँ पे बड़ी कामयाबी से हम काश्त कर रहे हैं। पठवार को आपने बताई दिया है, पठवार का एरिया जो कि बंजर और सारा डिग्रेडेड और डिजर्टिफिकेटेड लैंड्स पे मुश्तमिल था, वो अब बाग लग चुके हैं। फिर हमारा जो पाकिस्तान का जो 44% एरिया है बलूचिस्तान का, वहाँ पे इसमें बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। वहाँ पे तकरीबन इस वक्त 7 लाख पौधे लग चुके हैं, और मुख्तलिफ़ अज़ला में इसकी बड़ी, अब क्योंकि ये ड्राउट टॉलरेंट पौधा है, हज़ारों साल इसमें फल आता है, उम्र इसकी बहुत ज़्यादा, 6-6 हज़ार साल पुराने दरख्त मौजूद हैं। हमारी जो क्लाइमेट चेंज है, जो चैलेंजेस है मौसमी तब्दीलियों के, उनको ये बड़े अच्छे तरीके से सह लेता है। अभी रिसेंटली बलूचिस्तान में जो सेब के बाग लोग काट रहे हैं, पानी नहीं है, जो क्लाइमेट चेंज है उसे सेब की फसल, तो वो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है वहाँ के लिए भी। और इसके अलावा फिर हम जीबी और गिलगित बल्तिस्तान और एजेके में भी इसके बड़े अच्छे, फिर हमारी कोहिस्तान बेल्ट है, वहाँ पे बड़े अच्छे इसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। और इस वक्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा। जी ठीक है डॉक्टर साहब, ये भी बता दीजिएगा, कहा यह जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान में जो जैतून की क्वालिटी है वो स्पेन से भी ज़्यादा बेहतर है, ये कितनी दुरुस्त बात है? और पाकिस्तान में जैतून की जो दरामदात हैं, तेल की दरामदात, वो $2 अरब के लगभग हैं। हम खुद कफील कितने अरसे में हो सकते हैं, और हमें कैसे किसानों को मोटिवेट करना होगा कि इसको काश्त करें? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया, हमारा इम्पोर्ट बिल बहुत ज़्यादा है,
और क्वालिटी इसको हमने लोरालाई और इसके मुख्तलिफ आयल हमने बाहर से भी टेस्ट कराए। यहाँ पे भी हम अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ रखते हैं। जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल की क्वालिटी है वो हमारी इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल काउंसिल है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं कि इस मेयार का तेल होगा तो वो ये एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल क्वालिटी है। तो वो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा तेल है। उस मेयार से भी बाज़ इलाकों में हमारा मेयार भी बेहतर है। और सबसे बड़ी अच्छी जो खुशखबरी है कि हमारी मुख्तलिफ इलाकों में जो इसकी रिकवरी परसेंटेज है फ्रूट से, ये अल्लाह मियाँ ने वाहिद ऐसा आयल है जिसको एक तो शजरा मुबारका भी इसको वो किया हुआ है, और इसमें जो रिकवरी परसेंटेज है वो मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा है, जो कि हमारी इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ जैतून पैदा करने वाले मुल्क हैं उनसे भी बाद इलाकों में ज़्यादा 27-28% तक फ्रूट से तेल निकलता है। ये वाहिद ऐसा तेल है जो कि फ्रूट से निकलता है। बाकी जितने भी एडिबल ऑयल हैं वो सीड से निकलते हैं। अच्छा सर, ये तो भी ये एक बड़ी ब्लेसिंग है हमारे। कोई शक नहीं। ये भी बताइएगा, जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे कर्जे या कह लीजिए सहूलत की स्कीमें लॉन्च की गई थी ताकि इस फसल को लॉन्च करवाया जाए, क्या उनका सिलसिला जारी है? क्या अभी भी किसान जो है वो किस तरह से इस्तेफादा कर सकते हैं? उन्हें क्या क्या दिया जा सकता है? कैसे तरवीज दी जा रही है कि वो जैतून के जो है वो बागात लगाएं, और किन किन इलाकों में के लोग रब्ता करना चाहिए उन्हें, वो उनकी ज़मीन सूटेबल है? जी, इसमें यह है कि हमारे जो वफाकी हुकूमत का प्रोजेक्ट है ये पूरे पाकिस्तान में इस वक्त इसकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इसमें 100% सब्सिडी हम पौधों पे दे रहे हैं। फिर जो जहाँ पे पानी की कमी होती है वहाँ पे फिर जो कतराती निज़ाम है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, उसमें भी सब्सिडी दे रहे हैं। फिर इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये, क्योंकि नई एक फसल है पाकिस्तान में, तो टेक्निकल सपोर्ट जो है वो ज़मींदारों को देने के लिए वो भी मुख्तलिफ इकदाम हम कर रहे हैं। उसके लिए क्या किया जाना चाहिए सर? जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो रब्ता करे आपसे, ये बहुत बड़ी स्कीम है जिसकी तरफ मैं बार बार इशारा करूँ। टोटल सब्सिडी नहीं, पौधे मुफ्त दिए जाते हैं, तो ये कैसे किसान रब्ता कर सकता है आप लोगों से कि उसको वो ये फैसिलिटीज अवेल कर सकें? जी, इसमें एक तो हम जब ये प्लांटिंग सीज़न आता है हम नेशनल कैंपेन चलाते हैं, इसमें प्रिंट मीडिया में भी देते हैं, और इसके अलावा लोगों को अब तो खैर इतनी अवेयरनेस भी हो चुकी है, हम मुख्तलिफ एरियाज़ में जाके अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी रखते हैं, उस इलाके के लोगों को इकट्ठा करते हैं, अवेयरनेस देते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी अहम इंफॉर्मेशन थी। और जैतून काश्त करें, मुझे तो ये भी मालूम है कि अगर वहाँ पर बिजली नहीं है ना, तो वहाँ पर ड्रिप इरिगेशन के साथ साथ आपको सोलर पैनल भी जो है वो साथ देते हैं, ताकि इतनी तरवीज के लिए काम किया गया, जिसका नतीजा ये है कि मुल्क अब एक ऐसी फसल जो है जो कि हमारे यहाँ इससे पहले नहीं सोचा जा सकता था वो लगाई जा सकती है। तो ज़रूरत इजाद की माँ है, और वक्त अब खत्म हो रहा है। हम दोनों को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।